तीसरी रिक्रूटमेंट रैली है। इस बार हम रिक्रूटमेंट रैली झारखंड के सारे बच्चों के लिए कर रहे हैं। रिलीजियस टीचर की जो भर्ती है वो झारखंड और बिहार के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। 27 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक है। रांची के होटवार स्थित खेलगांव के स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में 27 जुलाई से 10 अगस्त तक सेना भर्ती रैली का आयोजन किया जाएगा। इस सेना भर्ती रैली में झारखंड राज्य के सभी जिलों का शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं अग्निवीर उम्मीदवारों के लिए और जूनियर कमीशन ऑफिसर के लिए बिहार और झारखंड राज्य के शॉर्ट लिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवारों के लिए आयोजित किया गया है। कर्नल विकास भोला ने कहा कि पूरे देश में 22 अप्रैल से 3 मई तक ऑनलाइन सामान्य प्रवेश परीक्षा का आयोजन के बाद शॉर्टलिस्ट किए गए उम्मीदवारों के लिए क्षेत्रीय भर्ती मुख्यालय के तत्वाधान में सेना भर्ती कार्यालय रांची के जरिए रिक्रूटमेंट रैली खेलगांव स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में आयोजित की जा रही है। खेलगांव की गेट रात 12 बजे से 6 बजे तक खुली रहेगी। कर्नल ने कहा कि कोई भी अभ्यर्थी दलालों को अपना डॉक्यूमेंट्स ना दे और ना ही उनके चक्कर में पड़े। 70 से ज्यादा सीसीटीवी निगरानी में भर्ती प्रक्रिया होगी। कोई भी अभ्यर्थी दलाल के कहने पर पास या फेल नहीं होता है, वह अपने मेरिट लिस्ट से पास होता है, तभी उनका सिलेक्शन होता है। कर्नल ने कहा कि किसी भी अभ्यर्थी का एडमिट कार्ड नहीं आया है तो वह खेलगांव स्थित स्टेडियम पहुंचे, उनका एडमिट कार्ड वहीं निकाला जाएगा। सेना का प्रयास है कि कोई भी अभ्यर्थी भर्ती प्रक्रिया में शामिल होने से वंचित ना रहे। ये हमारी तीसरी रिक्रूटमेंट रैली है जब से अग्निवीर चालू हुई है। इस बार हम रिक्रूटमेंट रैली झारखंड के सारे बच्चों के लिए कर रहे हैं और रिलीजियस टीचर की जो भर्ती है वो झारखंड और बिहार के लिए, दोनों के लिए यहाँ पे टेस्ट कंडक्ट किए जाएंगे। रैली जो है वो 27 जुलाई से लेके 8 अगस्त तक है, लेकिन अगर वर्षा की वजह से या किसी कारण की वजह से अगर हमारे को एक्सटेंड करना पड़ा तो हम 10 तारीख तक इसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। हमारा एम है कि कोई भी डे हम एक्सटेंड ना करें और 7 तारीख तक हम मेडिकल को इंक्लूड करके ख़त्म कर दें। इस रैली को कंडक्ट करने के लिए हमने काफ़ी दिनों से प्रयास किया और ये कोशिश करी कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो हैं झारखंड के हमारे सिलेक्ट हों। उसको चलते हुए मैंने फरवरी से चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, क्यांगटे साहब से, होम सेक्रेटरी साहब से मिला। उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमने रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब प्रक्रिया जो है रजिस्ट्रेशन पहले है, तो उसमें उन्होंने हमारे सपोर्ट किया। हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स के पास गए, रीच आउट किया। तो इस साल जो हमारे रजिस्ट्रेशन है वो 26% हमारे रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं पिछले साल से। तो ये एक बहुत इंकरेजिंग बात है कि सिविल एडम की सपोर्ट से हमारे को ये मिला। उसके बाद फिर मैं दोबारा से चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी मैडम, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और अपने डीसी रांची से मिले। उन्होंने जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस और हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस रैली को एक अच्छा करने के लिए, तो हमने उनको बोला कि इस साल जो रैली है वो जुलाई के एंड में हो रही है और अगस्त के बिगिनिंग में, तो गर्मी काफ़ी रहेगी और बारिश भी रहेगी, तो हमें कोई ऐसी फैसिलिटी दिलवाई जाए जिसमें कैंडिडेट्स को जो है दौड़ने में या टेस्ट देने में दिक्कत ना हो। जो बेस्ट टेस्ट कंडीशंस हैं वो बच्चों को मिले। तो इसके चलते चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी, होम सेक्रेटरी साहब ने और स्पोर्ट्स सेक्रेटरी ने हमारे को ये खेलगांव का स्टेडियम दिया है, जिसमें हमने देखा है कि कितनी भी बारिश हो जाए पानी नहीं रुकता है और बच्चों को, हमें उम्मीद है कि इस बार जो है बच्चे भी जो फिजिकल टेस्ट देंगे वो अच्छा पास करेंगे। हमारी जो भी रिक्वायरमेंट रही है सिविल एडम ने हमारी पूरी करी है और शॉर्ट नोटिस पे भी अगर हम उनको कुछ बताते हैं तो छोटी मोटी जो कमियां रह जाती हैं वो भी वो पूरी कर रहे हैं। रैली हमारी पहले दिन 27 तारीख को RTJCOs की है, फिर हमारी अग्निवीर टेक ऑफिस टेक की है, 28 तारीख को हमारे ट्रेड्समैन की है, अग्निवीर ट्रेडमैन की 8th क्लास पास और 10th क्लास पास, और 29 तारीख से लेकर 5 तारीख तक अलग अलग डिस्ट्रिक्टों की भर्ती है। उसका शेड्यूल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा कि कैसे कैसे हमारी भर्तियां हैं और जिस दिन जिस बच्चे की भर्ती है, जिस डिस्ट्रिक्ट की भर्ती है, उसी दिन उस बच्चे को लिया जाएगा। उसके आगे पीछे हम लोग नहीं ले सकते।
इस साल दो चीज़ें ऐड हुई हैं रिक्रूटमेंट के टाइम पे। एक तो टाइपिंग टेस्ट इंक्लूड हुआ था और एक एडेप्टेबिलिटी टेस्ट। एडेप्टेबिलिटी टेस्ट इस साल हटा दिया है, लेकिन टाइपिंग टेस्ट जो है सीई के टाइम पे जो क्लर्क में भर्ती होना, जो अग्निवीर टेक या ऑफिस असिस्टेंट में भर्ती होना चाह रहे हैं, उसके लिए टाइपिंग टेस्ट भी रखा गया है। कुछ इंपॉर्टेंट हिदायतें जो बच्चों को पता होनी चाहिए कि कोई भी बच्चा जो है दलालों को या टाउट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स ना दे, उनके चक्कर में ना पड़े। आज की डेट में हमारा सिस्टम फुल प्रूफ है, बहुत ट्रांसपेरेंट है। अभी आप लोगों को पूरा जहाँ पे रैली कंडक्ट हो रही है उसको दिखाया जाएगा। आप देखेंगे कि कम से कम भी नहीं तो 70 से ज़्यादा सीसीटीवी कैमराज लगे हुए हैं पूरे ग्राउंड को कवर करने के लिए, पूरी जगह को कवर करने के लिए, जिससे हर चीज़ पे नज़र रखी जा सके और कोई ऐसा ना हो कि जहाँ पे किसी भी गड़बड़ी का चांस हो। हमारा मेन एम पूरी टीम का, जो मेरी और मेरी टीम का है, उसका मेन एम है सिलेक्शन, ना कि रिजेक्शन। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे सिलेक्ट हों, ना कि रिजेक्ट हों। उस चलते हुए अभी तक हमने जो मेहनत करी है, तो हम चाहते हैं कि जितने बच्चे आए हैं अपना एंट्रेंस एग्जाम पास करके, वो यहाँ पे फिजिकल टेस्ट पास हो और मेरिट में आए और सेना में अपना योगदान दें। उस चक्कर में अपने किसी भी दलाल के बीच में ना पड़े, क्योंकि कई बार हमने ऐसा देखा है कि वो अपने डॉक्यूमेंट दलाल को दे देते हैं और फिर वो मेरिट में आने के बाद भी नहीं जा पाते, क्योंकि दलाल फिर उनके डॉक्यूमेंट उनको वापस नहीं करता है। कोई बच्चा दलाल के कहने से पास या फेल नहीं होता है, वो अपनी मेरिट से ही पास और फेल होता है। चीफ सेक्रेटरी साहब से मिला, जानकर साहब से, होम सेक्रेटरी साहब से मिला, उन्होंने हमें बहुत सपोर्ट किया और हमने रजिस्ट्रेशन, क्योंकि अब प्रक्रिया जो है रजिस्ट्रेशन पहले है, तो उसमें उन्होंने हमारे सपोर्ट किया। हम एम्प्लॉयमेंट ऑफिसर्स के पास गए, रीच आउट किया, तो इस साल जो हमारे रजिस्ट्रेशन है वो 26% हमारे रजिस्ट्रेशन बढ़े हैं पिछले साल से। तो ये एक बहुत इंकरेजिंग बात है कि सिविल एडम की सपोर्ट से हमारे को ये मिला। उसके बाद फिर मैं दोबारा से चीफ सेक्रेटरी साहब, होम सेक्रेटरी मैडम, स्पोर्ट्स सेक्रेटरी और अपने डीसी रांची से मिले। उन्होंने जॉइंट कॉन्फ्रेंसेस और हमारी क्या क्या रिक्वायरमेंट है इस रैली को एक अच्छा करने के लिए, तो हमने उनको बोला कि इस साल जो रैली है वो जुलाई के एंड में हो रही है और अगस्त के बिगनिंग में, तो गर्मी काफ़ी रहेगी और बारिश भी रहेगी, तो हमें कोई ऐसी फैसिलिटी दिलवाई जाए जिसमें कैंडिडेट्स को जो है दौड़ने में या टेस्ट देने में दिक्कत ना हो। तो बेस्ट टेस्ट कंडीशंस हैं वो बच्चों को मिले। इस साल होम सेक्रेटरी मैडम ने और चीफ सेक्रेटरी साहब ने हमारे को एक रिक्वेस्ट हमारी मानी है कि वेरिफिकेशन में काफ़ी डिले होता था, तो उन्होंने बोला है कि हम आपको वेरिफिकेशन के लिए जो भी इन्वॉल्व हैं, आपके चाहे एजुकेशन से हुए, चाहे स्पोर्ट्स से हुए, चाहे आपके डीसी ऑफिस से हुए या एसएसपी ऑफिस या पुलिस से हुए, वो आपको प्रोवाइड किए जाएगा, जिससे जल्दी से जल्दी वेरिफिकेशन डॉक्यूमेंट हो सके और बच्चे को इनरोल होने में दिक्कत ना आए। हमने यहाँ पे ये भी इंतज़ाम किया है कि अगर किसी बच्चे का एडमिट कार्ड मान लिया नहीं आ पाया है या उसको नहीं मिला है और उसको लगता है कि वो पास है और वो यहाँ पे आएगा ग्राउंड पे, तो हम उसका डिटेल्स चेक करके खुद एडमिट कार्ड निकाल के उसको देंगे और फिजिकल टेस्ट में उसको भाग लेने का मौका देंगे। अगर हमें ये पक्का आता है कि वो एंट्रेंस एग्जाम अपना पास करके आए, तो उसको चेक करके हम, कुछ बच्चे हैं जिनका अकाउंट लॉक हो रखा है, तो डेली बेसिस पे वो हमारे पास आ रहे हैं, हम उनका अकाउंट खोल रहे हैं और उनको एडमिट कार्ड निकाल के दे रहे हैं। तो हमारी तरफ से ये कोशिश है कि एक भी बच्चा जो है किसी भी कारण से टेस्ट में पार्टिसिपेट लेने से वंचित ना रहे। हमारे रिक्रूटमेंट के टाइमिंग्स जो हैं, हम रात में उनको 12 बजे से इन कर लेंगे और कोशिश करेंगे और सुबह 6 बजे हमारे गेट क्लोज हो जाएंगे। तो बच्चे जो हैं वो 12 बजे से 6 बजे तक हम उनको अंदर ले लेंगे और उसके बाद फिर टेस्ट की प्रक्रिया जैसे जैसे प्रोग्रेस करेगी उसके हिसाब से हम उनको प्रोग्रेस करवाएंगे। तो मैं आप लोगों के माध्यम से एक बार फिर 2-3 पॉइंट दोहराना चाहता हूँ। पहली बात कि हमारे को सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से बहुत अच्छा सहयोग मिला है और सबसे अच्छी बात है कि हम इस ग्राउंड को मिलने से हम वो टेस्ट कंडीशंस बच्चों को दे पाएंगे जिसमें वो अपना बेस्ट परफॉर्मेंस दे सकते हैं। दूसरी बात,
कोई भी बच्चा दलालों के चक्कर में ना पड़े, क्योंकि आज की डेट में इतना ट्रांसपेरेंट और फेयर सिस्टम है कि जो बच्चा मेरिट में और मेडिकली फिट होगा उसको कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। हमारे अलग अलग स्टेजेस, चेक बैलेंसेस सब कुछ है, तो कोई नहीं डिस्टर्ब हो सकता। किसी बच्चे का कोई भी डॉक्यूमेंट में कमी है उसको मौका दिया जाएगा अपने डॉक्यूमेंट्स पूरे करने के लिए। मैं उम्मीद करता हूं इस सारी मेहनत जो हमने और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने मिलकर करी है, इसके चलते हम मैक्सिमम बच्चे जो हैं झारखंड के और स्पेशली ट्राइबल बच्चे जो हैं वो हम भर्ती कर सकें। खबर स्तंभ।